दोस्तों, आप जब किसी बड़े इवेंट में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि अक्सर आम लोगों के लिए अलग और वीआईपी और वीवीआईपी लोगों के लिए अलग अरेंजमेंट होते हैं। उनके बैठने, खाने पीने से लेकर उनके ट्रांसपोर्टेशन तक के लिए उन्हें अलीट सुविधाएं दी जाती हैं। ऐसे में आपका भी दिल कभी ना कभी किया होगा कि काश हमें भी ऐसी फैसिलिटीज मिलती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जिसने लेविश लाइफ जीने के लिए प्रधानमंत्री को ही अपना करीबी बता दिया और सबको ठगता रहा। तो क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं। दोस्तों, 2014 में पूर्ण बहुमत से केंद्र में बीजेपी सरकार आई। देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। अब मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले अहमदाबाद को दिल्ली से जोड़ने वाली 33 डायरेक्ट फ्लाइट्स थी। लेकिन साल 2014 के बाद ये नंबर्स तेजी से बढ़े और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इसमें से हर फ्लाइट में 1A यानी कि फर्स्ट लाइन की पहली सीट एक दुबले पतले शख्स के लिए बुक होती थी। एयरलाइंस उस शख्स की खास खातिरदारी करती थी क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट लगता और उनकी फ्लाइट का अक्सर इस्तेमाल करता। वो शख्स खास तरह के कपड़े पहनता, कोई भी गलती होती तुरंत पोलाइटनेस के साथ माफी मांगता, प्लेन में हर किसी को मुस्कुराकर ग्रीटिंग्स करता, चाहे वो एम्प्लॉय हो या फिर पैसेंजर। अगर फ्लाइट में कोई सांसद या विधायक होता तो वो उनके साथ सेल्फी लेने की गुजारिश करता। वो उन्हें फौरन अपनी अगली सीट भी ऑफर कर देता और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सांसद है या विधायक, किस पार्टी का है। यहाँ आपको बता दें कि उस शख्स की उम्र कोई 50 साल के करीब रही होगी और वो टूटी फूटी अंग्रेजी बोलता था। बातचीत की शुरुआत हमेशा केमचो साहब के साथ करता। ऐसी बात नहीं थी कि वो कोई अमिताभ बच्चन की तरह अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला था। उसकी शख्सियत में कोई खास अट्रैक्शन भी नहीं था, इसलिए वीआईपी अक्सर उसे भाव नहीं देते थे। फिर वो धीरे से फुसफुसाता, साहब हूँ पीएमओ माचू, यानी सर मैं प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में हूँ। वो अपना लेदर केस खोलकर एक कार्ड निकालता जिस पर लिखा होता डॉक्टर किरण पटेल, एडिशनल डायरेक्टर स्ट्रैटेजी एंड कैंपेन, पीएमओ नई दिल्ली। तो जाहिर सी बात है कि ये कार्ड देखने के बाद कोई भी उसे पीएमओ का ऑफिसर मान ले, और होता भी यही था। ये पूरा मामला ऐसे ही चलता रहा तब तक जब तक किरण पटेल को कश्मीर में Z+ सिक्योरिटी के साथ नहीं देखा गया। जी हाँ दोस्तों, किरण का खेल यहीं खत्म हो गया। वही किरण पटेल जो खुद को पीएमओ का ऑफिसर बताकर Z+ सिक्योरिटी लेने के लिए कश्मीर में गिरफ्तार कर लिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि कश्मीर में उसी लिबास में था वो जिसमें वो अक्सर दिल्ली वाली फ्लाइट में नजर आता था, तंग पतलून, नुकीले जूते और नेहरू जैकेट। जब ये मामला सामने आया तो बड़े बड़े अधिकारी सकते में आ गए कि वह इतने लंबे वक्त से पीएमओ का ऑफिसर बना घूमता रहा, क्योंकि ये काफी खतरनाक काम है और थोड़ा सा ध्यान देने पर कोई भी उसे पकड़ सकता है। बता दें कि ऐसी सिचुएशन में गोली भी मार दी जाती है और पीएमओ ऑफिसर्स तो खासकर उसे देखने भर से पहचान लेते हैं कि ये उनका आदमी नहीं है। साथ ही उन लोगों के सामने भी किरण का भांडा फोड़ हो जाता है जिनका पीएमओ ऑफिशियल से काम पड़ता है। आपको यहाँ बता दें कि असली पीएमओ ऑफिसर अपनी प्राइवेसी को लेकर काफी अवेयर रहते हैं क्योंकि काफी जोखिम भरा हो सकता है। साथ ही वो हर राह चलते को अपना कार्ड नहीं बांटते, लेकिन पटेल हर किसी को अपना कॉलिंग कार्ड दे देता था और कार्ड की क्वालिटी भी उसके पीएमओ वाले दावे से मैच नहीं करती थी। कभी कभी तो उसमें स्याही धब्बे भी लगे होते थे। उसके कार्ड में उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल भी थी जो कि कोई भी पीएमओ ऑफिसर्स कभी किसी के साथ शेयर नहीं करता। उसके कार्ड पर पता लिखा था 34 मीना बाग फ्लैट, विज्ञान भवन के सामने, नई दिल्ली। लोग उसका कार्ड भी ले लेते और फिर भी किसी को शक नहीं होता। हालांकि ठगना एक कला है और इसमें सक्सेसफुल होने के लिए टेक्निकल बातों से ज्यादा ये चीजें मायने रखती हैं कि कोई अपने आप को कैसे पेश कर रहा है। और अब तक तो आप समझ गए होंगे कि किरण पटेल इसमें माहिर था। जब ये मामला सामने आया दोस्तों, तो गुजरात के एक बीजेपी विधायक बताते हैं कि जब वो दिल्ली एयरपोर्ट से गुजरात भवन जा रहे थे, उन्होंने पटेल को लिफ्ट देने का ऑफर दिया, लेकिन उसने मना कर दिया। उसका कहना था कि वो किसी सीक्रेट मिशन पर है, वह अपने लिए उबर कैब कर लेगा और कोई ऐसा इंतजाम करेगा कि कोई उसका पीछा ना कर सके। बेशक आपको ये वाक्य सुनकर हंसी आ रही होगी, लेकिन इतना बड़ा जोखिम लेकर भी वो शख्स बिल्कुल नहीं हिचकिचाया। शायद यही वजह थी कि कोई उसे पकड़ नहीं पाया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी बाहर से आकर इतनी बड़ी प्लानिंग करे और वो सक्सेसफुल भी हो जाए, लेकिन उस आदमी को कोई जानता ही ना हो। यहाँ भी एक लिंक ही मिल गया और वो थे कांग्रेस नेता बिमल शाह। बता दें कि पहले ये बीजेपी में थे। शाह बताते हैं कि वो पटेल को ऐसे शख्स के तौर पर जानते थे जिसका नाम बंसी था। उसके पास बस गुजर बसर करने लायक रिसोर्सेज थे। शाह का कहना है कि पटेल पहले टूटी फूटी चप्पल पहनता था। वो इतना आम सा आदमी था कि कोई उसके बारे में कुछ याद रखता ही नहीं था। यही वजह है कि पटेल की कश्मीर वाली तस्वीरें देखकर शाह भी हैरान हो गए। पीएमओ ऑफिस से जुड़े काम करने वाले लोगों को हैरानी हुई कि पटेल का फर्जीवाड़ा इतना लंबा कैसे चला, क्योंकि बहुत से लोग उसे काफी करीब से देख चुके हैं। हालांकि पहले भी लोगों ने उसके बारे में दर्जने ऐसी बातें नोटिस की हैं जो सस्पिशियस थी। बता दें कि एक दौर ऐसा था जब किरण खुद को पूरी तरह से पीएमओ ऑफिसर मान बैठा था। वो कागजों से भरे बक्से लेकर घूमता और दावा करता कि इन बक्सों में जो कागज हैं वे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के लीडरशिप में हुए घोटाले के सबूत हैं। जी हाँ,
वो अपने आसपास के बड़े पोस्ट वाले लोगों को ये भरोसा दिलाता कि रूपाणी को कोई रिमोट से कंट्रोल कर रहा है, लेकिन तब उसकी बात को किसी ने सीरियसली नहीं लिया। लेकिन इतने बड़े पद पर बैठे इंसान को अचानक से हटा देने की बात, वो भी आम से आदमी के मुंह से यकीन करना बहुत मुश्किल था। दिन प्रतिदिन उसके बक्सों और कागजातों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन किसी को उन बक्सों में एक भी ऐसा दस्तावेज नहीं मिला जिसके बेस पर कोई थ्योरी भी बनाई जा सके। लोगों के सामने वो खुद को गुजरात में पीएम मोदी का रिप्रेजेंटेटिव बताता था, कहता था कि मैं एक गुजराती हूं और यहाँ जिस तरह से कोरोना से इलाज किया जा रहा है उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत दुखी हैं। आरएसएस भी इस मिसमैनेजमेंट से नाराज है। यहाँ तक कि उसने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिए जिसमें डॉक्टर, अधिकारी, पत्रकार और अस्पताल के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे। वो सभी से कहता था कि ये ग्रुप पीएम मोदी के इशारे पर बनाई गई है, जिसका मकसद कोरोना पर काबू पाना है। उस ग्रुप में हर मैसेज वंदे मातरम से शुरू होता, फिर चाहे वो खून की बोतल मांग रहा हो या ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर अस्पताल में बेड। जल्द ही ग्रुप के लोगों को बदल कर भगवा कर दिया गया। उसमें वीर सावरकर के कोट्स की बाढ़ आ गई, जिसके बाद ज्यादातर लोगों ने वो ग्रुप लेफ्ट कर दिया। लेकिन किरण तो सिर्फ विजय रूपाणी के पीछे पड़ा हुआ था। कुछ वक्त बाद वो दावा करने लगा कि वो ऐसे शख्स को जानता है कि जो विजय रूपाणी सरकार के कंप्यूटर डिपार्टमेंट में काम करता है और उसका बेटा अपने पिता के नाम और रुतबे का गलत इस्तेमाल करके इजराइल की कुछ कंपनियों के साथ धंधा कर रहा है। हालांकि पटेल कोई भी सबूत देने से हर बार मना कर देता। यही वजह थी कि कोई उस पर यकीन नहीं कर पाता। वो लोगों से कहता कि आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए और फिर देखिए कि रूपाणी को जल्द ही मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। मैंने पीएमओ को रिपोर्ट भेजी है, लेकिन जब रूपाणी को सच में सीएम पद से हटा दिया गया तो पटेल ने खूब शेखी बगारी की कि देखा, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था। अब लोगों को उस पर खैर थोड़ा सा भरोसा होने लगा था और थोड़ी चिढ़ भी होने लगी थी। जब लोग उससे कहते कि वो भी ऐसे लोगों को जानते हैं जो पीएमओ में काम करते हैं, तो वो चिल्लाकर कहता कि अगर आप मेरी जासूसी करना चाह रहे हैं तो ये सिर्फ वक्त की बर्बादी होगी। पीएमओ में मुझे कोई नहीं जानता, मुझसे सिर्फ पीएम बात करते हैं। लोग उसकी इस बात पर हंस देते या फिर उस पर शक करने लगते, लेकिन किसी की हिम्मत ना होती कि उससे खुलकर कुछ कह दे। दिलचस्प बात तो दोस्तों ये थी कि कश्मीर में उसके साथ रहने वाला एक शख्स की पहचान अमित पांड्या के रूप में हुई। उसके पिता हितेश पांड्या गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कार्यालय में जनसंपर्क अधिकारी हैं। पटेल के साथ एक अन्य व्यक्ति जो कश्मीर में था, वो पहले राजकोट में कोई बिजनेस करता था। वो बताते हैं कि पटेल का सपना गुजरात में एक यूनिवर्सिटी बनाने का था, जहां 190 देशों के स्टूडेंट एडमिशन ले सकेंगे। उस यूनिवर्सिटी के चांसलर जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री होंगे। पटेल अपने बारे में कहता था कि उसे पर्दे के पीछे से जिम्मेदारियां निभाना बहुत पसंद है। खैर, अब तक आपको वैसे भी लग रहा होगा कि ठगी का मामला कब सामने आएगा, लेकिन उसने किसी तरह के एसेट की कोई चोरी नहीं की। अब इस झूठे शख्स को साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं? क्या उसने पीएमओ ऑफिसर होने जैसी फर्जी कहानियां अपने लो सेल्फ स्टीम को बढ़ाने के लिए गढ़ी, या फिर उसके दिमाग में कोई डेंजरस प्लान चल रहा था? ये तमाम सवाल शायद सवाल ही रह जाएंगे। दोस्तों, आपका किरण पटेल के बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।